अस्सलामुअलैकुम जी। अगर आप कोफ्ता के शौकीन हैं और आप कोफ्ता बनाते हैं और जितनी चाहे अच्छी बाइंडिंग कर लें और कोफ्ते जो हैं वो फ्राई करते वक्त या कुक करते वक्त टूट जाते हैं, तो इस मेथड को ट्राई करें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी बोनलेस चिकन को वॉश करके सिरका और नमक लगा के वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया। चॉपर में डाला छोटे छोटे पीसेस करके। फिर इसमें बड़ी प्याज, मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्रेड का एक पीस, वो सभी को इसमें चॉपर में डाल दिया। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, साबुत ज़ीरा भी 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया। ये है गरम मसाला पाउडर मिक्स, इसे ऐड कर दिया। बहुत ही इसकी जो है ना वो अच्छे से बाइंडिंग होगी और आप जैसे चाहे कोफ्ता को बनाएं, आपका कोफ्ता टूटेगा नहीं। ये मेरे पास घर का बना हुआ कोफ्ता मसाला है। बहुत ही इसकी खुशबू अच्छी है और बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। अब इसमें थोड़ी सी मैंने जो है वो हल्दी भी डाल दी। अच्छे से चॉपर में इसको इस तरह से चॉप कर लिया। तो फ्रेश ही मैं आपके सामने इसके कोफ्ता बनाऊंगी। बिल्कुल जस्ट मैंने इसको चॉप किया है और ये देखिए विदाउट पानी और बिना ऑयल के मैंने खूब अच्छे से इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। अब ऑयल गरम था तो उसमें मैंने इस तरह से कोफ्ता को फ्राई कर लिया। जब ये लाइट ब्राउन फ्राई हो गया तो इसे निकाल लिया। अब अलग से पैन देचकी में मैंने ऑयल को गरम किया और बारीक चॉप की हुई प्याज को फ्राई कर लिया खूब अच्छे से। और 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से फ्राई किया। साथ ही में एक बड़ी टमाटर को डाल दिया। खूब मसाला को अच्छे से भून लिया। फिर इसमें नमक डाला, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून इसमें डाल दिया। अब इस मसाला की खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। साथ ही इसमें धनिया पाउडर डाल दिया और घर का बना हुआ जो कोफ्ता मसाला था लजीज ग्रेवी बनाने के लिए वो 1 टेबलस्पून डाल दिया। साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अब इस मसाला की खूब अच्छे से मैं बुनाई करूँगी और खुशबुएं जो है वो बिखरी चली जा रही हैं। बहुत ही मज़े की पानी डाल के इसे अच्छे से मैंने पकाया। उसके बाद ये फ्राई किया हुआ कोफ्ता ऐड किया। अब इसकी खूब अच्छे से 5-6 मिनट के लिए बुनाई की और फिर इसमें एज़ रिक्वायर्ड जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो पानी ऐड करें और अच्छे से इसे उबाल आने दें। जब ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए तो फिर आपके जो है वो बहुत ही लजीज और गर्मा गर्म कोफ्ता तैयार है। और आपके सामने देखिए कितने अच्छे से मैंने कोफ्ता को बनाया है। कोई भी हमारा कोफ्ता टूटे नहीं और खूब अच्छे से ये बन के तैयार हो गए हैं। एंड में मैंने इसमें ये सब्ज़ धनिया डाल दिया है। हमारे घर में जो है वो ग्रेवी थोड़ी रनी पसंद करते हैं, तो इस तरह से मैंने इसकी जो ग्रेवी थोड़ी पतली बनाई। आप इसे चाहें तो थिक भी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से बनाएं और बहुत शौक़ और मज़े से खाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।